सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग में बोलना माननीय सदस्यों का अधिकार है, वो बोलना। वो मैंने उसके लिए कह दिया सर, मैंने कह दिया माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन आई ऑलरेडी टोल्ड, बोल सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर ये विधेयक हम लेकर आए हैं, लेकिन क्या हमने इसमें ये देखा कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक को लेकर हम लोग आ रहे हैं। ये 1908 के जो हमारे नियम हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें विचार करना चाहिए कि ये जो संशोधन हम लेकर आए हैं इसमें हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो हम धारा 12 में कि जो हमारा इसमें केंद्रीय अधिनियम संख्या 16 में, जिसे हम इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 12 में विद्यमान अभिव्यक्ति उस जिले के रजिस्ट्रार के स्थान पर अभिव्यक्ति रजिस्ट्रीकरण निरीक्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा। मैं कहूँगी सभापति महोदय ये बहुत गलत है, और निश्चित तौर पर हम देखें कि आज आईजी की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां जिलों में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, फिर भी हम ऐसे अधिकारी को ये दायित्व देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को विचार करना चाहिए और इसमें पुनः संशोधन करना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि हम लोग इसमें जो हमारा संशोधन इसमें पैरा नंबर हमारे तीसरे उसमें धारा 1 के ग में हम लोग इसमें संशोधन लेकर आए हैं कि किसी स्थावर संपत्ति के हक विलेखों में या उनके हक का साक्ष्य गठित करने या साक्ष्य होने संबंधित लिखितों में निष्पक्ष संबंधित करार या अन्य कोई दस्तावेज ऐसा कि जिसमें निष्पक्ष किसी उधार या किसी अन्य वर्तमान या भावी ऋण के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के प्रति संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत गलत है। सभापति महोदय, धारा 22 में जो आपने इसमें जो संशोधन किया है कि अनुसूचित जातियां या जनजातियों के किसी सदस्य की कृषि भूमि के विक्रय और दान में वसीयत, भोग, बंधक, पट्टे या विनियम की कोई लिखित जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाए, इस आशय का कोई प्रमाण पत्र की अंतरित अनुसूचित जातियां या इता स्थिति अनुसूचित जनजातियों की रजिस्ट्रार कर्ता ऑफिसर के सक्षम पेश न किया जाए। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सरकार को इसमें कहीं ना कहीं दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे नियम हम बनाएंगे जो SC/ST का जो हमारा किसान है, उसे मैं कहूँगी कि अधिकारियों के मकड़ जाल में हम लोग उसको फंसाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए परेशानी पैदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, हमने पंचायतों को अधिकार दिया है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आप कि जो आपका विचार है कि हम पंचायतों को मजबूत करें, लेकिन हम इस बात पर विचार करें कि क्या आज तक पूरे राजस्थान का हम रिकॉर्ड उठाकर देखें कि पंचायतों ने कितने पट्टों के बंटवारे किए। जब पंचायत पट्टों का बंटवारा नहीं कर सकती, उनके पास किसी तरह का कोई नक्शा नहीं होता, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो हम ये जो नियम जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, इस विधेयक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और निश्चित तौर पर इतना जरूर इसमें हो सकता है कि जिस तरह से हम देखते थे कि एक ही ऑफिस में भीड़ लगी हुई रहती थी, उस भीड़ को भले ही हमने पाटने का काम किया है, लेकिन इसमें परेशानी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर पंचायतें बंटवारे नहीं कर सकती, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और एक पट्टा दे दिया, मुझे लगता है आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा, चाहे हमारे शिविर लगे हों, चाहे कभी भी हम लोगों को इस बात के लिए हमने हमेशा इस बात के लिए हम लोग बोलते आए, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। मेरा इसके साथ ही साथ ये भी निवेदन है कि हम विधेयक जो आज लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या हमने जो रूल है इसके उसको क्लियर किया क्या? मुझे लगता है हमने कोई रूल इसमें क्लियर नहीं किया और ये पंचायतों की परेशानी को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। पंचायतें पटवारियों के पीछे भगेगी नक्शे के लिए और कहीं ना कहीं अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ी परेशानी उनकी बढ़ सकती है। दूसरा मेरा इसमें एक और निवेदन है कि इस विधेयक को तो हम लेकर आ गए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम
इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल सब कुछ, पूरी मेहनत हमारी बेकार जा रही है, कुछ हो ही नहीं और हमने सब कुछ कर दिया। मैं एक निवेदन इसके साथ साथ ये करना चाहती हूँ कि जो हमारा नगर पालिका और जो पंचायत का एरिया है, जिसे हम कहते हैं कि पेराफेरी एरिया, अगर वहाँ तक पंचायत की सीमा आती है और पेराफेरी एरिया में वो एरिया पड़ता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि उसमें किसी भी हालत में कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के लिए इसमें होगी। और दूसरा मेरा ये भी निवेदन है कि अगर पंचायतों को ये काम देना है हमें, तो निश्चित तौर पर पहले हम पंचायतों को मजबूत करें, वरना क्या होगा, जो हमारे बाहुबली लोग होंगे कहीं ना कहीं उनका, जो मैं कहूँगी कि गरीब लोग इसमें पिसकर रह जाएंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 6 माह के लिए इस जो हम नियम लेके आए हैं, जो विधेयक लेकर आए हैं, उसे प्रचारित करने के लिए मैं मांग करती हूँ। वो तो चलेगी। यस सर। मैं ये 2 सभापति महोदय, राजस्थान रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक पर मैं 2-3 बातें रखना चाहूँगा।